करण 3 दिन से कुछ खाए बिना भटक रहा था। भूख इतनी थी कि जब उसे जर्मन कैंप से लटकती 8 सॉसेज दिखी तो उसने मौका मारकर सब उठा लिए। लेकिन किस्मत देखो, भागते भागते उसका पंजा सीधा एक जर्मन लैंडमाइन की वायर पर अटक गया। करण जम गया। अगर जरा सा भी हिला तो ब्लास्ट सब खत्म कर देता। उसने समझदारी दिखाई, सॉसेज को बीच से पकड़कर सीधा ऊपर उठा लिया। वायर ढीली हुई और माइन न्यूट्रल हो गई। जान बच गई। 8 सॉसेज होते हुए भी करण ने एक भी खुद नहीं खाई। सब अजय और उसके परिवार को दे दी। अजय की माँ ने तुरंत उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, पूरे 90 पीसेस, ताकि 30 दिन तक 3 लोगों का पेट भरे। लेकिन किस्मत बेरहम थी। पड़ोस के एक और परिवार की भूख से मौत हो गई। पीछे 2 अनाथ बहनें छूट गईं। ये देखकर करण का दिल पिघल गया। उसने ठान लिया वो फिर से जर्मन कैंप जाएगा। इस बार उसने नाक के सहारे माइनफील्ड पार किया। हर बार जब बारूद की गंध आती वो रुक कर नया रास्ता ढूंढता। आखिरकार वो कैंप के किचन तक पहुंचा, जहां जर्मन कुक शराब पीकर बेखबर बैठा था। करण ने झटपट 6 सॉसेज खींची और भाग निकला। कुक ने हल्ला मचाया, लेकिन उसके कपड़ों से आती शराब की बू देखकर जर्मन अफसरों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। करण वापस लौट रहा था, तभी सामने जर्मन आर्मी डॉग आ गया। करण ने सॉसेज जमीन पर डाल दिए और भिड़ने को तैयार हुआ। लेकिन तभी उस डॉग ने करण की गंध पहचानी, वही गंध जिसने उसे भेड़ियों से बचाया था। वो चुपचाप रास्ता छोड़कर चला गया। अब घर में फिर से सॉसेज पहुंचे, लेकिन मुश्किलें खत्म कहां थीं। अजय के पिता जब राशन लेने गए तो यहूदी व्यापारी ने उन पर हमला कर दिया। उनका हफ्ते भर का अनाज छिन गया। मजबूरी में करण तीसरी बार जर्मन कैंप की ओर लौटा। इस बार गेट पर वही जर्मन आर्मी डॉग खड़ा था। करण ने इशारों में उसे याद दिलाया कि उसकी जान उसने बचाई थी। थोड़ी देर की आई कांटेक्ट वाली बातचीत के बाद जर्मन डॉग पीछे हट गया। उसी ने आगे बढ़कर कैंप से एक बड़ा सा पोर्क लेग, सुअर का गोश्त, उठा लाकर करण के सामने रख दिया, मानो लॉयल्टी का तोहफा। उसने उसे चाट कर यह भी जताया कि इसमें जहर नहीं है। करण ने गोश्त उठाया और अजय के घर ले आया। लेकिन अजय के माता पिता दुविधा में पड़ गए। इतना बड़ा मांस अगर पकाएंगे तो पूरे गांव में उसकी खुशबू फैल जाएगी। उन्होंने तय किया इसे गांव के साथ शेयर करेंगे। गांव वालों ने पहली बार खुलकर खाना खाया और सबने अपने हिस्से का सूप करण को भी दिया। सूप में आलू का स्वाद था। करण ने तुरंत उसकी गंध पहचानी। वो जानता था कि जर्मन माइनफील्ड के दूसरी तरफ आलू छिपे हैं। अजय और करण ने साथ मिलकर माइनफील्ड पार किया और पूरा बोरा आलू निकाल लाए। गांव वालों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन मुसीबत अभी बाकी थी। जैसे ही करण और अजय दोबारा आलू निकालने पहुंचे, वही यहूदी व्यापारी उनका पीछा करते करते माइनफील्ड तक पहुंच गया। वो अंदर नहीं जा पाया, लेकिन जाल बिछा चुका था। तभी अचानक एक जर्मन सैनिक उनकी तरफ बढ़ा। करण ने गंध सूंघते ही अजय को भागने का इशारा किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होने वाली थी।